चलिए आज हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिकल। कल हमने कॉन्सेप्ट समझा था इसका, इंटरेस्ट ऑन लोन का, और रेंट पेड टू अ पार्टनर और कमीशन टू अ पार्टनर, इसके कॉन्सेप्ट हमने कल सीखे थे। आज हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहले हम डाटा फाइंड करते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन को करते हैं। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म, मतलब यहाँ से दो पार्टनर हैं, एक है हमारी सीता और एक है हमारी गीता। whose capital on 1st April 2017 was rupees 60,000 and rupees 50,000 respectively। सीता की कैपिटल दी गई है 60,000 और गीता की कैपिटल दी गई है 50,000। ये हो गई हमारी कैपिटल। उसके आगे लिखा हुआ है दे आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 7.5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी दिया गया है 7.5% पर एनम। आगे बढ़ते हैं। सीता गिव रुपीज 16,000 टू द फर्म एज अ लोन ऑन 1 अक्टूबर 2017। सीता ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है, कितने का? 16,000 का। और कब प्रोवाइड किया है? 1 अक्टूबर 2017। सीता ने 16,000 का लोन प्रोवाइड किया है और ये लोन कब प्रोवाइड किया है? 1 अक्टूबर 2017। लोन की डेट भी हमें लिखना है क्योंकि इस पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हमें इसके डेट की रिक्वायरमेंट होगी। आगे लिखा हुआ है गीता इज एंटाइटल्ड टू गेट एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 8,000। गीता को 8,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, वो भी पर एनम, मतलब प्रति वर्ष, पर ईयर सैलरी। और सीता को कोई सैलरी नहीं मिल रही है। आगे द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018 बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट्स वर रुपीज 18,000। और ईयर का जो प्रॉफिट दिया गया है वो दिया गया है कितना? 18,000। ठीक, तो ये हमने डाटा निकाला है। एक बार हिंदी मीडियम से भी डाटा देख लेते हैं। सीता और गीता एक फर्म में साझेदार है, तो हमने लिखा सीता और गीता। 1 अप्रैल 2017 को उनकी पूंजी क्रम से 60,000 रुपए 50,000 रुपए है, तो यहाँ से हमें पूंजी पता चली 60,000 रुपए और 50,000 रुपए। उन्हें पूंजी पर 7.5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है। पूंजी पर ब्याज मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7.5%। सीता ने 1 अक्टूबर 2017 को रुपीज 16,000 फर्म को ऋण दिया है। सीता ने लोन दिया है, ऋण दिया फर्म को कितने का? 16,000 रुपए का। और कब दिया? 1 अक्टूबर 2017 को। आगे लिखा हुआ है गीता को 8,000 रुपए वार्षिक वेतन पाने के अधिकारी। गीता को 8,000 रुपए प्रतिवर्ष क्या मिल रहा है? वेतन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ उपर्युक्त समायोजनों के पूर्व रुपीज 18,000 का था। साल का जो प्रॉफिट दिया गया है वो कितना दिया गया है? 18,000 का। ठीक है, तो ये था डाटा। अब इससे हम पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, चलिए हमने डाटा नोट कर लिया था क्वेश्चन का, और अब हम क्वेश्चन की क्या करेंगे? पोस्टिंग करेंगे। और क्वेश्चन क्या था हमारा कि सीता गीता दो पार्टनर थे। 60,000 की कैपिटल सीता ने लगाई थी, 50,000 की कैपिटल गीता ने लगाई थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट दिया गया था 7.5% पर एनम। और सीता ने लोन प्रोवाइड किया था फर्म को 16,000 का 1 अक्टूबर 2017 को। गीता को 8,000 रुपए पर ईयर सैलरी मिल रही है और साल का प्रॉफिट दिया गया है 18,000। इसको जब हम पोस्ट करेंगे अकाउंट में, तो हमको पता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन है, और कल हमने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और हमने ये पढ़ा था कि कोई भी जो चार्ज होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। वो कहाँ पे डेबिट किया जाता है? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। कल हमने आपको दोनों तरीके बताए थे कि अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, या सिर्फ आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना के ही चार्ज के साथ कैसे डील करते हैं। हमने बताया था कि हमें क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है बाई प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हमको दिया गया 18,000 का। हमें यहाँ पे लेस करके दिखाना होता है जो भी हमारे चार्ज होते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना कैलकुलेट होगा हमारा? 16,000 का लोन था, और हमने पढ़ा था कि जब लोन का कोई भी परसेंटेज ना दिया हो, पार्टनरशिप डीड में मेंशन ना हो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा कितने परसेंट का दिया जाता है? 6% का दिया जाता है। ठीक है,
इंटू 6/100। अब हमें ये चेक करना है कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन कब के लिए प्रोवाइड होगा, कितने दिनों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कब दिया गया था, लोन 1 अक्टूबर 2017 को। तो ये कब के कितने दिनों के लिए अप्लाई होगा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, तो कितने मंथ का हो रहा है, 6 मंथ का। हमने कहा था जितने मंथ का निकालना होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 480। इंटरेस्ट ऑन कितना हो जाएगा, 480। ठीक है, अब हम 18,000 में माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 17,520। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पे दिया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम दूसरी चीज इधर क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन पे गिवन नहीं है, हमें क्या दिया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास दो पार्टनर हैं, सीता और गीता। सीता और गीता। सीता की कैपिटल कितनी है, सीता की कैपिटल है 60,000 और 60,000 का 7.5%। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमें निकालना होगा, आईओसी जब हम निकालेंगे और सीता का निकालेंगे तो 60,000 का 7.5/100। ये पॉइंट हटाने के लिए हम यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0,0,0,0। ये हो जाएगा हमारा 4,500। इसी तरह हम गीता का कैलकुलेट करेंगे, गीता हो जाएगा हमारा 50,000 का 7.5%, ये 0 इक्वल टू 3750। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 4,500 और गीता का हो जाएगा हमारा 50,000 का 7.5%, ये हो जाएगा 3,500 और दोनों का टोटल हो जाएगा 3750। 3750 और दोनों टोटल हो जाएगा 8250। ठीक, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यूज कर लिया, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन का यूज कर लिया। अब उसके बाद क्या है, हमारी सैलरी है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी। और सैलरी किसको मिल रही है, सैलरी 8,000 पर ईयर मिल रही है गीता को, तो यहाँ लिखेंगे सैलरी और गीता को 8,000 पर ईयर। सैलरी भी हमारा यूज हो चुका है, प्रॉफिट भी हमारा यूज हो चुका है। अब हमारे पास कोई ऐसा आइटम नहीं बचा है जो यहाँ पे लिखना है, तो हम अकाउंट को क्या करेंगे, लास्ट में क्लोज करेंगे विद द डबल लाइन। तो ये हो जाएगा 17,520 और ये हो जाएगा 17,520। जिस साइड का टोटल ज्यादा उस साइड का टोटल दोनों साइड, और फिर ज्यादा वाले टोटल से कम को माइनस कर देना है। तो 17,520 में हम दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू सीता कैपिटल अकाउंट और टू गीता कैपिटल अकाउंट। 17,520 में हमें घटा देना है 16,250, तो ये आएगा 1270। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वली होगा। तो 12 का आधा 6 और 70 का आधा 35, 635। ठीक, तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, कि इंटरेस्ट ऑन लोन को हम कैसे डील करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आगे जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो उस कॉन्सेप्ट के याद होना या जानना जरूरी है। ये हमारा कहलाता है प्रॉफिट, ये हमारा क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट, या इसी को हम कहते हैं क्या, प्रॉफिट। पर ये जो हमारा प्रॉफिट निकलता है, ये जो हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा कहलाता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ये हमारा कहलाता है प्रॉफिट, और ये हमारा कहलाता है क्या, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट का हमारे यूज होगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सा डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है और कौन सा नेट। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है क्योंकि उसमें कुछ अच्छे एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का डाटा फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं।
पहली लाइन लिखा हुआ है द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन मनीष एंड गिरीश प्रोवाइड्स दैट। पहली लाइन से हमें पता चला कि यहाँ पे हमारे पास दो पार्टनर हैं, एक है हमारे पास कौन, मनीष, और एक कौन है हमारे पास, गिरीश, दो पार्टनर। सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट, पहला एग्रीमेंट का, दोनों के बीच का एग्रीमेंट दिया गया और एग्रीमेंट की जो पहला पॉइंट है क्या कह रहा है, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट कैसे शेयर किया जाएगा, इक्वल शेयर किया जाएगा, मतलब 1:1 पे प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। अगला पॉइंट है मनीष विल बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹400 पर मंथ। कैसी सैलरी दी गई है, मंथ में दी गई है, मनीष को 400 पर मंथ की क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, 400 पर मंथ की सैलरी, और गिरीश को कोई सैलरी नहीं मिल रही है। तीसरा जो एडजस्टमेंट है ये सबसे अहम एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट है इसको अक्सर बच्चे समझने में गलती कर देते हैं और जिसके कारण से क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमने पहले ही बताया है कि जब भी हमारा एडजस्टमेंट बड़ा रहता है, मतलब बड़े फॉर्म में दिया रहता है, तो उसको हम थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं, पहले क्रैक करते हैं, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ कैसे लिखा हुआ है, गिरीश हु मैनेजेस सेल्स डिपार्टमेंट will be allowed a commission equal to 10%। गिरीश हु मैनेजेस, गिरीश जो कि सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट कर रहा है, will be allowed a commission equal to 10%। उसे कमीशन मिलेगा कितने परसेंट का, 10% का, मतलब कमीशन किसे मिलना है, 10% कमीशन, गिरीश को 10% का कमीशन मिलेगा ऑफ नेट प्रॉफिट, किसका, ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग मनीष सैलरी। पर नेट प्रॉफिट में मनीष की सैलरी क्या होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए, मतलब हमें गिरीश का जब 10% का कमीशन फाइंड करेंगे तो गिरीश का कमीशन मिलेगा ऑन द नेट प्रॉफिट बट आफ्टर अलाउइंग मनीष सैलरी, लेकिन मनीष की सैलरी देने के बाद जो रिमेनिंग नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 10%। ठीक है, तो 10% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग मनीष सैलरी, आफ्टर अलाउइंग मनीष सैलरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल कैसी दी गई है, फिक्स कैपिटल दी गई है, और हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कैपिटल हमारी फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं तो वहां हमें लिखना पड़ता है प्रॉफिट ट्रांसफर टू आइदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो वहां हमें क्या लिखना होता है, करेंट अकाउंट, और अगर कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग होती है तो वहां पे हमें क्या लिखना होता है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% पर एनम। ठीक है, 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता रहा है 5%। अब इस परसेंट के आगे पर एनम शब्द नहीं लगा हुआ है, इस परसेंट के आगे पर एनम शब्द नहीं लगा है। और जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक पढ़ा था तो हमने वहां पे पढ़ा था अगर ड्राइंग की डेट ना दी गई हो और रेट के साथ पर एनम शब्द ना लगा हो, अगर ड्राइंग की डेट ना दी गई हो और रेट के साथ पर एनम शब्द ना लगा हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कितने दिन का कैलकुलेट करते थे, फुल ईयर का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने दिन कैलकुलेट करते थे, फुल ईयर का। लेकिन अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी गई है और रेट के साथ पर एनम शब्द लगा है तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने दिन का कैलकुलेट करते थे हम, 6 मंथ ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे पर एनम शब्द नहीं लिखा हुआ है और ड्राइंग के साथ डेट भी हमें गिवन नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ मनीष एंड गिरीश इज ₹1 लाख एंड ₹80,000। दोनों की कैपिटल दी गई है 1 लाख और ₹80,000, ये दी गई है क्या, हमारी कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, देयर एनुअल ड्राइंग्स वर ₹16,000 एंड 14,000। ये दी गई है दोनों की ड्राइंग 16,000 एंड 14,000, ये ड्राइंग दी गई है और ड्राइंग की कोई भी डेट गिवन नहीं है कि ड्राइंग कब किया गया है। लास्ट में लिखा हुआ है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च अमाउंटेड 2018 अमाउंटेड टू ₹40,000, और हमें साल का जो प्रॉफिट दिया गया है वो प्रॉफिट कितने का दिया गया है, 40,000 का। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
अकाउंट और हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये था हमारा क्वेश्चन का डाटा। ऐसे हमें डाटा फाइंड करना होता है। ठीक है, हमने डाटा को फाइंड कर लिया है और हम क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। हमने क्वेश्चन का डाटा नोट कर लिया था और इसे अब हमें पोस्ट करना था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। हमने कहा था कि क्वेश्चन को हम क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस, ये होता है हमारा क्या, जो नेट प्रॉफिट हमें गिवन होता है, ये दिया गया है कितना, 40,000। ये दिया गया है कितना, 40,000। उसके बाद क्रेडिट साइड में जो दूसरा आइटम हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दो पार्टनर थे, मनीष और गिरीश। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ रेट दिया गया है 5% पर एनम। एनम शब्द नहीं लगा हुआ है लेकिन, ठीक है, 5% दिया गया है। और हमने बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जब कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर डेट ड्राइंग की ना दी गई हो, अगर डेट ऑफ ड्राइंग ना दी गई हो और रेट के साथ पर एनम शब्द ना लगा हो, अगर रेट के साथ पर एनम शब्द ना लगा हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फुल ईयर के लिए कैलकुलेट होता है। लेकिन अगर डेट ऑफ ड्राइंग ना दी गई हो और रेट के साथ पर एनम शब्द लगा हो तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ के लिए कैलकुलेट होता है। यहाँ पे ना तो डेट ऑफ ड्राइंग दी गई है और ना ही वर्ड पर एनम दिया गया है, तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फुल ईयर की कैलकुलेट होगी। और इनकी ड्राइंग दी गई है 16,000 और 14,000। तो 16,000 का 5% हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 800, और 14,000 का 500 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 700, और दोनों को टोटल करके हम लिखेंगे बाहर 1500। क्रेडिट साइड में यही दो आइटम हम लिखते थे। अब आ जाते हैं हम डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में सबसे पहले दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट का दिया है, 7% का दिया गया है। और कैपिटल दी गई है मनीष की 1 लाख और गिरीश की दी गई है 80,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो मनीष की कैपिटल थी 1 लाख और इसका कितने परसेंट निकालने में, 7%, कितना हो जाएगा, 7,000। गिरीश का जब निकालेंगे तो गिरीश की कैपिटल थी कितनी, 80,000, और 80,000 का 7% हो जाएगा 5,600। ठीक, इसको हम पोस्ट कर देते हैं इधर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और मनीष और गिरीश। मनीष की है 7,000 और गिरीश की है 5,600 और दोनों का टोटल है 12,600। उसके बाद सैलरी दी गई है मनीष को 400 पर मंथ की सैलरी दी गई है। तो हम लिखेंगे टू मनीष सैलरी और सैलरी दी गई है 400 पर मंथ। तो हमने कहा था जब भी कोई डाटा हमें मंथ में होगा उसे हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 12 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4800। उसके बाद कमीशन की बात दी हुई है। गिरीश को कमीशन मिल रहा है, पर गिरीश को कितने परसेंट कमीशन मिल रहा है, 10% का कमीशन मिल रहा है। गिरीश को 10% का कमीशन मिल रहा है। पर कमीशन कैसे मिल रहा है, 10% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट, किसका, नेट प्रॉफिट का, बट आफ्टर अलाउइंग मनीष सैलरी। लेकिन कौन से नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट में से मनीष की सैलरी देने के बाद। तो लिखा हुआ है 10% का कमीशन मिलेगा 10% का। तो 10% का किसका, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना दिया गया है, 40,000 माइनस मनी आफ्टर अलाउइंग मनीष सैलरी। मनीष की सैलरी कितनी है, 4800 इंटू 10/100। तो ये हो जाएगा 35,200 इंटू 10/100 और ये हो जाएगा 3520। मनीष गिरीश का कमीशन कितना हो जाएगा, 3520। लिखा हुआ था हमारे क्वेश्चन में साफ साफ कि गिरीश को 10% का कमीशन मिलेगा किस चीज पर, नेट प्रॉफिट पर, बट आफ्टर अलाउइंग मनीष की सैलरी देने के बाद। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कमीशन और गिरीश, टू कमीशन और किसे मिल रहा है, गिरीश को, कितने का, 3520। ये भी पोस्ट हो गया हमारा।
ये भी पोस्ट हो गया। बचा क्या, ड्राइंग बची है और कैपिटल। और हमने बताया कि ड्राइंग और कैपिटल दोनों यहाँ पोस्ट नहीं होते, वो कहाँ जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में। अब हमने सारी पोस्टिंग कर दी है, अब हमें अकाउंट को क्या करना है, क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए हमने बताया था कि जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा उस साइड का टोटल हम दोनों साइड लिखेंगे। और हमारे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 41,500, 41,500। तो हमने ज़्यादा वाला टोटल दोनों साइड लिख दिया। फिर हमने बताया था क्या कि ज़्यादा वाले टोटल से कम को माइनस करना है, मतलब क्रेडिट का जो टोटल है हमारा वो डेबिट, क्रेडिट के टोटल से हमें डेबिट को क्या करना है, माइनस करना है। और जो माइनस करने के बाद आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्यों, क्योंकि यहाँ कैपिटल क्या थी, फिक्स थी। और जब फिक्स होती है कैपिटल तो यहाँ हम करेंट का यूज करते हैं, और जब फ्लक्चुएटिंग होती है तब यहाँ हम कैपिटल का यूज करते हैं। तो 41,500 में हमें माइनस कर देना, तो ये हो जाएगा 12, 4, 16, 3, 19, 19 से 20, 20,920। तो 20,920 माइनस करेंगे तो ये आएगा 20,580, 20,580। अब ये जो प्रॉफिट आया हमारा, इस प्रॉफिट का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है पार्टनर्स के बीच में रेशियो में। और रेशियो कितना गिवन है, इक्वल, 1:1, मतलब दोनों में इक्वल बांटना है। तो 20 का आधा 10, 58 का आधा 29 और 0, 10,290, 10,290। तो ये था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें कैलकुलेशन का, कमीशन का कैलकुलेशन हमने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, और ये डिफरेंट वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट को हम कई तरीकों से बांटेंगे। अभी सिर्फ हमको एक रेशियो दिया रहता था तो हम उसी रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पर यहाँ पे अब एक से ज़्यादा रेशियो दिए रहेंगे तो हमें कैसे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का डाटा फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की पोस्टिंग करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन है हमारा R, S and H। यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारे पास 3 पार्टनर हैं, R है, S है एंड H। R, S, H are partners in a firm on 1st April 2017. Their capital was 20,000, 10,000 and 5,000। तीनों की कैपिटल बता रहा है हमें 20,000, 10,000 एंड 5,000। ये हो गई इनकी क्या, कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 4% ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट 4% का प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया हमारा कितने परसेंट का, 4% का। आगे लिखा हुआ है H is to receive ₹500 per annum as a salary। सैलरी रिसीव कर रहा है कौन, H, और वो भी कितनी, 500 पर एनम शब्द लगा है, मतलब साल का सिर्फ 500 रुपये उसे सैलरी रिसीव हो रही है, और अदर पार्टनर्स को कोई भी सैलरी रिसीव नहीं हो रही है। तो 500 सैलरी H के सामने, और इसे नहीं मिल रही है और ना ही R को मिल रही है। ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी मतलब आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी फर्स्ट 1,000 ऑफ द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और सैलरी को माइनस करने के बाद जो पहला 1,000 होगा इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 974। उस पहले 1,000 को हमें बांटना है 974 में, मतलब फर्स्ट 1,000 इन द रेशियो ऑफ 974। ठीक, फर्दर ₹1,000, अगला 1,000 इन द रेशियो ऑफ 965, और अगला 1,000 बांटना है हमें इन द रेशियो ऑफ 9, 6 and 5। और आगे लिखा हुआ है एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल। तो यहाँ हम लिखेंगे रिमेनिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, मतलब 1:1:1। आगे लिखा है ऑन 31 मार्च 2018 द ईयर प्रॉफिट वॉज ₹4,500, और प्रॉफिट दिया गया हमें 4,500 का, प्रॉफिट दिया गया साल का 4,500 का। बिफोर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी, बिफोर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी मतलब जैसा प्रॉफिट हमें चाहिए, हमें कैसा प्रॉफिट चाहिए होता है, प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन चाहिए होता है,
और वैसा ही प्रॉफिट हमें दिया गया है। मतलब 4500 का जो हमें प्रॉफिट दिया गया है, इसमें ना ही अभी इंटरेस्ट डिडक्ट है और ना ही अभी सैलरी डिडक्ट है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नोट किया। अब एक बार हिंदी से भी मैं बता देता हूँ कैसे नोट करना है क्वेश्चन का डाटा। आर यश तथा यश एक व्यापार में साझेदार हैं, इतना हमने पढ़ा और यहाँ से हमने डाटा नोट किया। आर यश और यश 3 पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 रुपए, 10,000 रुपए और 5,000 रुपए थी। तो तीनों की हमने पूंजी नोट की, 20,000, 10,000 और 5,000, जिस पर 4% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता था। पूंजी पर ब्याज मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4%। यश ₹500 प्रतिवर्ष की वेतन पाने का अधिकारी था। यश को 500 रुपए प्रतिवर्ष वेतन मिलता था, मतलब सैलरी, वेतन मतलब सैलरी, और आर और यश को कोई सैलरी नहीं मिल रही थी। आगे लिखा हुआ है ब्याज तथा वेतन काटने के पश्चात लाभ के प्रथम 1,000। ब्याज तथा वेतन काटने के पश्चात लाभ के प्रथम जो भी लाभ होगा उसका पहला 1,000 आर यश तथा यश को 9-7-4 में, पहला 1,000 9-7-4 के अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले ₹1,000, अगला 1,000 9-6-5 में बांटा जाएगा। अगला अनुपात है 9-6-5 का, तथा शेष तीनों में बराबर विभाजित किया जाएगा। और उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो वो तीनों में इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ 4500 रुपए दिया है ब्याज तथा वेतन काटने के पूर्व। ठीक है, प्रॉफिट हमको जैसा चाहिए वैसा प्रॉफिट दिया गया, मतलब इसमें से ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस है और ना ही सैलरी माइनस है। ठीक, तो ये हमारा डाटा था। अब इसकी हम क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। चलिए, क्वेश्चन का डाटा हमने निकाल लिया था और क्वेश्चन के डाटा से अब हम पोस्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डाटा को और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में पोस्टिंग करते हैं और सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इधर क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस जो हमें दिया रहता है नेट प्रॉफिट, और ये कितना दिया है 4,500। उसके बाद दूसरा आइटम जो हम चेक करते हैं वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन पे गिवन नहीं है तो इसे हम नहीं करेंगे। और अब आते हैं डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर यस एंड एच। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया गया 4%, तो 20,000 का 4% कितना हो जाएगा 800, 10,000 का 4% कितना हो जाएगा 400, और 5,000 का 4% कितना हो जाएगा 2%, और तीनों का टोटल हो जाएगा 1,400, तीनों का टोटल हो जाएगा 1,400। उसके बाद दूसरा आइटम है हमारा क्या, सैलरी एच को मिल रही है, तो टू सैलरी एच, और कितनी सैलरी मिल रही है 500 पर एनम। यहाँ पे साल में ही सैलरी हमको दी गई है, ईयरली दी गई है, इसलिए हमको इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और अगर मंथ में दी रहती तो फिर हम सैलरी को कन्वर्ट करते। ठीक, उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यूज कर लिया, हमने सैलरी का यूज कर लिया, हमने प्रॉफिट का यूज कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन पे अब ना तो कमीशन दिया है ना रिजर्व दिया है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जितने भी आइटम पोस्ट होने थे वो सारे हमने क्या कर दिए हैं, पोस्ट कर दिए हैं। कैपिटल हमारा बचा हुआ है, और कैपिटल यहाँ नहीं पोस्ट होता, कैपिटल कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब हम अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो जिस साइड का टोटल ज्यादा है उस साइड का टोटल हम दोनों साइड लिखेंगे। तो इधर भी हमने 4,500 लिखा और इधर भी 4,500 लिखा। अब हम डेबिट से क्रेडिट के जो टोटल था हमारा 4,500, उससे डेबिट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद हमारा क्या आएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हो जाएगा आर एस एच। 4500 में 1900 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2,600। अब ये जो रेशियो दिया गया है, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे उन सभी क्वेश्चंस में हमें सिर्फ एक रेशियो दिया रहता था, लेकिन यहाँ 3-3 हमें रेशियो सामने दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा रेशियो जो दिया गया है, प्रॉफिट बांटने का जो तरीका है वो अब क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, बदल जाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि प्रॉफिट को हमें 3 बार डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि हमारे पास रेशियो कितने हैं, 3 है। क्वेश्चन पे लिखा था
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा, और कितना प्रॉफिट आया हमारे पास 2600, क्वेश्चन पे लिखा हुआ था जो भी हमारे पास प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का, जैसे ये 2600, तो 26 का जो पहला 1000 है, फर्स्ट 1000 ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 974 के रेशियो में, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 974 के रेशियो में, तो ये हो जाएगा आर का 9/20, ठीक, 7/20 एंड 4/20, ठीक, तो ये हो जाएगा 20 से ये हो जाएगा 5, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 450, 350 एंड 200, ठीक। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट 1000 जो फर्दर 1000 रुपए थे उसे किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 965 के रेशियो में, तो इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम नेक्स्ट 1000 को, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 9, 6 और 5 के रेशियो में, ये हो जाएगा 9/20, ये हो जाएगा 6/20 और ये हो जाएगा 5/20, ठीक, तो ये हो जाएगा 450 और ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 250, ठीक। उसके बाद बोला है रिमेनिंग रेशियो इन द इक्वल, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो कितना बांटना है, कितना रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा है उसे हमें बांटना है तीनों में इक्वल रेशियो, और तीनों का रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा है 600, तो 600 को बांटना है हमें 1:1 में, तो 600 को जब हम डिवाइड करेंगे तीनों में तो कितना आएगा 200, 200 और 200, तीनों को कंबाइन कर देते हैं, तीनों को हम ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 2 1100, ये हो जाएगा 850 और ये हो जाएगा 650, तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब हमें बनाना है क्या, कैपिटल अकाउंट, अब हम पोस्टिंग करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे हमने बताया था क्वेश्चन में कि जब भी हम डाटा का यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद हमारे पास यहाँ क्या क्या बचता है, एक तो कैपिटल का बैलेंस बचता है और दूसरा ड्राइंग बचती है जो यहाँ पे नहीं पोस्ट की जाती। तो यहाँ पे सिर्फ हमें दिया गया है कैपिटल का बैलेंस, तो सबसे पहले हम कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे बाई बैलेंस BD, और कैपिटल का बैलेंस कितना है 20,000, 10,000 एंड 5,000। उसके बाद हमने आपको बताया था कि अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया है तो उससे कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत ही आसान होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक रूल बताया गया था कि जब भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग होगी तो हमेशा अपोजिट पोस्टिंग होगी, मतलब जो डेबिट का आइटम है वो किधर पहुंच जाएगा, क्रेडिट साइड में, और जो क्रेडिट का आइटम वो किधर पहुंच जाएगा, डेबिट साइड में। तो हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट के आइटम की पोस्टिंग करेंगे एक करके। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहां से वो डेबिट से किधर आ जाएगा पोस्ट होके क्रेडिट साइड में, और 2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाई से बाई में, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी गई है 800, 400 और 200। उसके बाद दूसरा आइटम है सैलरी, तो इधर हो जाएगी हमारी बाई सैलरी, और सैलरी सिर्फ किसको मिल रही है, सिर्फ एच को मिल रही है सैलरी, कितने की 500 की। उसके बाद है हमारा प्रॉफिट, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक, ये है हमारा 1100, ये है 850 और ये है हमारा 650, ठीक है। हमने सारी पोस्टिंग कर दी, क्रेडिट में कुछ है नहीं जो हम यहाँ पे पोस्ट करें, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या लॉस होता तो उसकी पोस्टिंग हम यहाँ पे करते। क्वेश्चन पे ड्राइंग भी नहीं दी गई है, तो डेबिट में कोई भी पोस्टिंग हमारे पास करने के लिए कोई भी आइटम नहीं है। अब जब हमने सारी पोस्टिंग कर दी तो हमको क्या करना है, हमें अकाउंट को क्लोज करना है। जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा उस साइड का टोटल हमें दोनों साइड लिखना है। तो इधर तो डेबिट में कुछ दिया नहीं, मतलब हमारा टोटल किधर का ज्यादा है, क्रेडिट साइड का। तो टोटल करते हैं 20,000, 21,000 और 21,900, ये हो जाएगा 11,250 और ये हो जाएगा 6,350। इसी टोटल को हम इधर भी लिख देंगे 21,900, 11,250 और 6,350। अब डेबिट में कुछ माइनस करने के लिए नहीं है, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, टू बैलेंस CD 21,900, 11,250 और 6,350, ठीक है।
तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जैसे आपके बुक में जो भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन लोन का क्वेश्चन बता दिया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन वाले आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट बेस ऑफ प्रॉफिट हमने बता दिया, तो इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। मतलब आप अब 11 नंबर, 10 तो पहले ही लगा चुके हो, 11 नंबर से लेकर आप 24-25 तक सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है।